2 मरीज जो हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये इटली से पेशेंट्स आए हैं, पैसेंजर्स थे जो दिल्ली से होते हुए हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे हैं। 3 तारीख रात को उतरे थे। इमीडिएटली हमने इनको शिफ्ट कर दिया। इनमें माइनर सिम्टम थे, खांसी थी थोड़ी सी, बुखार वगैरह कुछ नहीं था। करके इमीडिएटली शिफ्ट करके हमने इनको जो है ना आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया, वहाँ इनको रखा गया। वहीं इनकी ट्रीटमेंट हो रही है एंड ट्रीटमेंट के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं। इम्प्रूव हो रहे हैं। हाँ जी। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं और कब ये अमृतसर के एयरपोर्ट पर पहुँचे थे, उसके बाद क्या हुआ? पंजाब से ये जो है ना, पंजाब के हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, पर इनको वहाँ नहीं जाने दिया। ज्यों ही ये एयरपोर्ट पे उतरे, क्योंकि ये इटली से आए थे, तो ज्यों ही ये उतरे इनके सिम्टम को देखते हुए इमीडिएटली इनको इधर सस्पेक्ट करते हुए इसको दाखिल कर लिया गया। तो सर अभी क्योंकि ये इनके कॉन्टैक्ट्स में जो बहुत से लोग आए होंगे जब ये जहाज़ से उतरे, जो तो उनका क्या किया गया? उनकी सर्विलेंस हो रही है, उनकी सर्विलेंस हो रही है, सभी के कॉन्टैक्ट्स और उनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। जो भी सस्पेक्टेड केसेस होंगे उनको हम क्वारंटाइन करेंगे। फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है कि पुणे से अभी वेटेड है। दिल्ली की रिपोर्ट आई है, वो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है। उसकी कंफर्मेशन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के लिए जो है सैंपल जा चुके हैं। उनकी रिपोर्ट आज शाम तक या कल सुबह तक आ जाएगी। दिल्ली की रिपोर्ट 2 पेशेंट्स के लिए प्रीलिमिनरी पॉजिटिव आई। अभी कितने पेशेंट्स हैं आपको, कितनों को आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया है, सस्पेक्टेड कितने हैं? अभी टोटल 3 पेशेंट्स हैं हमारे पास, जिनमें से 2 पॉजिटिव हैं। एक ही फैमिली के हैं तीनों ही एक ही फैमिली के, तीनों इटली से आए हैं। ओके। तो क्योंकि आपने बताया कि 3 पेशेंट्स थे और उसमें 2 पॉजिटिव आ गए और एक जो है सस्पेक्टेड है अभी तक, उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? वो वैसे प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में नेगेटिव आया। ओके। तो उसको हमने सेपरेट कर दिया हुआ। उसको सेपरेट कर उसकी भी कंफर्मेशन आएगी, तो जो आएगी उसके हिसाब से उसकी ये तीनों सवार थे उसी जहाज़ में? हाँ जी, तीनों उसी एक ही जहाज़ है, एक ही फ्लाइट में थे। एक ही फ्लाइट में? हाँ जी। तो सर और आप क्या एडवाइजरी देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? कोरोना वायरस एक इन्फेक्टेड डिजीज़ है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी रेजिस्टेंस बॉडी का बना के रखें, अच्छी डाइट लें, शरीर को गर्म रखें, पानी ज़्यादा पिएं। जो लोग खांसी, बुखार, ज़ुकाम रखते हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। 1 से 3 मीटर कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए। और सबसे एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। सर मौसम का असर माना जा रहा है कि मौसम का असर बहुत है, वो उसके कहते हैं, सुना है कि ये जो है गर्मी में थोड़ा कम होता है, सर्दी में थोड़ा। इस बार क्या है कि पंजाब में थोड़ी सर्दी लेट हो गई, जिसका स्पैन थोड़ा बढ़ गया है, तो हो सकता है गर्मी आ जाए। तो क्या आप समझते हैं ये भी एक तरह का खतरा है? इट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स। तो यहाँ सैनिटाइज कैसे किया जा रहा है? यहाँ की अगर हम बात करें, क्योंकि हॉस्पिटल में फुटफॉल बहुत है, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है, तो यहाँ पर किस तरह के इंतजाम आते हैं? हमने इमरजेंसी एंट्री डोर के पास ही एक फ्लू कॉर्नर बनाया हुआ। जितने भी फ्लू के पेशेंट्स हैं, पहले वहाँ उस कॉर्नर में जाएंगे। वहाँ हमारे किट वगैरह पहन के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो देखेंगे कि सस्पेक्टेड पेशेंट कोरोना का नहीं है, कोरोना का है तो इमीडिएटली इसको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। सर आसपास स्प्रेड ना हो, इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए एक तो ये है कि पेशेंट को क्वारंटाइन करके रखा हो, आइसोलेट करके रखा हो। दूसरी बात ये है कि जो भी सस्पेक्टेड पेशेंट आता है उसमें हम नेग्लिजेंट है ही नहीं, वी आर वेरी एक्टिव। इमीडिएटली पेशेंट को आइसोलेट कर लेते हैं, अलग डाल लेते हैं और उसकी ट्रीटमेंट। सर जो इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो सभी अपनाए गए? हम अपना रहे हैं।